हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है भारत के बीचों बीच से होके वो कितने राज्यों से होके गुजरती है और कैसे गुजरती है। ठीक है दोस्तों, क्या लॉजिक है उसका गुजरने का और कैसे गुजरती है। और अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी जो इंडियन ज्योग्राफी पे मैंने बनाई है, वो मैप के द्वारा मैंने जो समझाने की कोशिश किया है उसमें स्थलीय सीमा और जलीय सीमा के बारे में अच्छी तरीके से बताया है। यहाँ तक कि मैंने भारत का पूरे क्षेत्रफल को अच्छी तरीके से मैप द्वारा समझाया है। उस वीडियो को आप जरूर देखें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट भी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है दोस्तों, तो बिल्कुल वीडियो स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलते हैं हम मैप की तरफ। अब हम देखेंगे कर्क रेखा जो कि भारत के बीचों बीच गुजरती है, गुजरात से लेके यहाँ पे मिजोरम तक। ठीक है दोस्तों, कितने राज्यों से होकर गुजरती है और कैसे गुजरती है सबसे पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए, देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं ग्लोब के बारे में, मैं क्या ग्लोब बना लेती हूँ। सॉरी दोस्तों, ग्लोब टेढ़ा मेढ़ा भी बन सकता है मेरे से। ग्लोब, ठीक है। यानी कि पृथ्वी को बीचों बीच कौन काटता है, तो 0 डिग्री इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा। ठीक है दोस्तों, ये विषुवत रेखा है जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, और 0 डिग्री इक्वेटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ विषुवत रेखा। ठीक है दोस्तों, ये होगी अपनी विषुवत रेखा। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे 23.5 डिग्री। ठीक है, ये है कर्क रेखा। साढ़े 66 डिग्री। ठीक है, आर्टिक रेखा। यहाँ पे आप ध्यान देंगे 23.5 डिग्री मकर रेखा। ठीक है दोस्तों, साढ़े 66 डिग्री पे आर्टिक रेखा। ठीक है, अब समझने वाली बात दोस्तों ये है, ध्यान से समझिए। ये होगी आपकी विषुवत रेखा जिसे 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, जो पृथ्वी को बीचों बीच 2 भागों में बांटती है। यानी कि ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है दोस्तों, विषुवत रेखा जो है वो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, यानी कि ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। उत्तरी में उत्तर के हिस्से को हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं और दक्षिण के हिस्से को हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, जो 23.5 डिग्री है कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, ये है अपना गुजरात। ऐसी कौन सी रेखा है जो कि भारत को बीचों बीच काटती है, तो कर्क रेखा है जो कि 23.5 डिग्री पर स्थित है। ग्लोब में 23.5 डिग्री पे स्थित है कर्क रेखा जो कि भारत को बीचों बीच काटती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हम अभी 8 राज्यों को देखेंगे। सबसे पहले हम इन्हें देखते हैं। जो भी दोस्तों ग्लोब पे ये रेखाएं दिख रही हैं, जो यानी कि पृथ्वी पे जो भी ये रेखाएं दिख रही हैं, ये इस दिशा की ओर यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर या पूरब से पश्चिम की ओर आप समझें। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, कौन सी रेखाएं कहते हैं, तो अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, कौन सी रेखाएं कहते हैं, तो अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और ये वाली रेखाएं जो होती हैं दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर दोस्तों आप समझ जाएंगे। मान लीजिए ये वाली रेखा, इन्हें हम कौन सी रेखा कहते हैं, तो इन्हें हम देशांतर कहते हैं। ठीक है, अक्षांश पश्चिम से पूरब की ओर समझ जाइए आप, और
उत्तर से दक्षिण की ओर देशांतर होती है। अभी हम अक्षांश और देशांतर नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। मान लीजिए अपना ये ग्लोब हो गया दोस्तों, समझ में आए। विषुवत रेखा जो कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव में भारत कहाँ स्थित है, अब हम देखेंगे ग्लोब पे जो है भारत कहाँ स्थित है। तो मान लीजिए ये विषुवत रेखा है, 0 डिग्री इक्वेटर अपना, ठीक है। विषुवत रेखा से आप ऊपर जाएंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे उत्तरी ध्रुव में भारत जो है ग्लोब के यानी कि उत्तरी ध्रुव में स्थित है। और उत्तरी और पूर्वी, ये अपना पूर्वी हो गया और ये अपना पश्चिम हो गया। तो भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। इसीलिए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित होने के कारण ही कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री यानी कि भारत को बीचों बीच काटते हुए गुजरती है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ग्लोब पे मैंने आपको समझाया भारत कहाँ स्थित है, ग्लोब पे यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूरब का हिस्सा ये होता है और पश्चिम अपना ये, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध पूर्वी में स्थित है, यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। और भारत का जो मानक समय दोस्तों, मैं भी आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी जब हम देशांतर के बारे में पढ़ेंगे, जब हम इन वाली रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर आती हैं, ठीक है। और ये पूरब से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर जाती हैं, जो कि आप लॉन्गिट्यूड और समझ रहे हैं ना दोस्तों, जो मैं आपको बता रही हूँ। उसको हम बाद में देखेंगे देशांतर को। फिलहाल हम इसको देखते हैं अक्षांश रेखाओं को। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। 66 डिग्री पे आर्टिक रेखा है और 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा है और 0 डिग्री भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा जिसे हम कह सकते हैं 0 डिग्री इक्वेटर के नाम से जानते हैं। और दक्षिण में आप देखेंगे तो 23.5 डिग्री पे मकर रेखा स्थित है, 66 डिग्री पे आर्टिक रेखा, ठीक है। अब इनकी हम अक्षांश रेखाओं की सबसे पहले संख्या देखेंगे कि पूरे ग्लोब यानी पूरे पृथ्वी पे अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए आप उत्तरी गोलार्ध की बात की जाए, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया अपना। इस तरीके से बहुत सारी रेखाएं खींची गई है जिनकी संख्या कितनी है दोस्तों, ये अपना उत्तरी गोलार्ध है 90, ठीक है। दक्षिण में आएंगे आप, यहाँ पे भी आपको 90 मिलेगी, ठीक है दोस्तों। 90 भूमध्य रेखा को छोड़ करके, ठीक है। अब 90 प्लस कर दीजिए आप 1 प्लस कर दीजिए भूमध्य रेखा, क्योंकि भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर भी एक अक्षांशीय रेखा है, ठीक है दोस्तों। तो कितना होता है ये, कुल आपका हो गया 181, ठीक है दोस्तों। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई 181 भूमध्य रेखा को लेके, ठीक है दोस्तों, यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर को लेके। अब हम देशांतर रेखाओं को देखेंगे। जिस तरीके से देशांतर रेखा मैंने आपको बताई, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर, इसी तरीके से देशांतर रेखाओं की संख्या भी देखेंगे। और देशांतर यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी, क्योंकि भारत किस तरफ स्थित है दोस्तों, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत का मानक समय भी कहाँ से लिया जाएगा, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध से ही लिया जाएगा। यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में जो देशांतर आएगा 82.5 डिग्री, उसको हम अपना मानक समय मानते हैं। तो उसको हम पढ़ेंगे दोस्तों बाद में। फिलहाल हमें क्या देखना है, तो कर्क रेखा देखना है जो कि भारत को बीचों बीच काटती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको समझ में आ गया होगा, इतना मैंने थ्योरी थोड़ा समझाया आपको, ताकि ग्लोब पे भारत किस तरीके से स्थित है और कौन सी रेखा कहाँ पे स्थित है, इतना आपका जानना दोस्तों जरूरी था, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले देखेंगे ये अपना गया गुजरात, ठीक है, गुजरात वाला हिस्सा। यहाँ से जो ये कर्क रेखा भारत को काटते हुए यानी कि 8 राज्यों से होकर गुजरती। सबसे पहले देखेंगे गुजरात 1, ठीक है दोस्तों, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, ठीक है। यहाँ देखेंगे झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा, ठीक है दोस्तों 7 और मिजोरम 8, ठीक है दोस्तों। भारत के कुल 8 राज्य ऐसे हैं दोस्तों, भारत के कुल 8 राज्य ऐसे हैं जिनसे कि कर्क रेखा होकर के बीचों बीच गुजरती है, ठीक है दोस्तों। जब हम देशांतर रेखाओं की बात करेंगे दोस्तों, तो हम देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण की ओर आने वाली देशांतर रेखा यानी कि इसे देखेंगे हम, ठीक है।
इन रेखाओं को देखेंगे, उनकी संख्या देखेंगे। जिस तरीके से हमने अक्षांश रेखाओं को देखा, उत्तरी गोलार्ध में 90 और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी 90 और भूमध्य रेखा को हमने इसमें जोड़ा तो कुल मिला के 181 जो है अक्षांश रेखा की संख्या। इसी तरीके से हम देशांतर की देखेंगे और देशांतर में देखेंगे दोस्तों कि 82.5 डिग्री पूर्वी जो कि भारत का मानक समय माना गया है। ठीक है दोस्तों, उसे हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, उसे हम इस बेस में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करें।